अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो काफ़ी दिन बाद जो है इतनी बड़ी रेड कैंडल हमें गोल्ड प्राइसेस के अंदर देखने को मिली। आप ये देख सकते हो पूरे महीने में कितनी कम रेड कैंडल हैं, और वो भी अगर हैं भी तो बहुत छोटी छोटी हैं। ये 4041 से लेके 3978। बट ये वाली कैंडल आपको मस्त दिखेगी। 4330 को ओपनिंग हुई थी, 4194 यानी $150 तक जो है एक टाइम ऐसा था गोल्ड प्राइसेस गिर गए थे अपनी क्लोजिंग से। और अगर हम पीक से बात कर लें, पीक जो था 4374 का था, 4191 ऑलमोस्ट एक टाइम पे 180 $190 जो था गोल्ड डाउन था, और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरीके से गोल्ड डाउन था। बट नीचे 4200 के आसपास जो है गोल्ड के अंदर बाइंग दिखाई दी। 4200 का लेवल जो है टूटने नहीं दिया ठीक से गोल्ड प्राइसेस को। अगर आप मेरे मार्केट कमेंट्री में हैं तो आपको मैंने सुबह आपको एक ट्रेंड डिसाइडर दिया था। ट्रेंड डिसाइडर था वो 4200 का। तो जो हमारा ट्रेंड डिसाइडर था उसने ज़बरदस्त काम किया। वैसे मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी आप टीम से ले सकते हो। मेरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है। तो अच्छी जो है ट्रेंड डिसाइडर ने हमें बचाया। 4200 का ट्रेंड डिसाइडर था। 4200 ऑलमोस्ट ब्रीच हो गया था और एक अच्छी वीकनेस में चला गया था गोल्ड। बट 4200 के पास ज़बरदस्त बाइंग शुरू हुई, और गोल्ड को तकरीबन एक टाइम ऐसा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि 4300 पे जाके बंद होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एक चीज़ और, अगेन गोल्ड वीकली ऑल टाइम हाई पे जाके बंद हुआ है डिस्पाइट $150 नीचे है। बट अगेन $150 नीचे होने के बावजूद गोल्ड ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हम। अगर थोड़ा सा और ऊपर हो जाता तो डेली क्लोजिंग भी हो जाती। डेली हाईएस्ट क्लोजिंग थर्सडे को थी जब 4330 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। बट दिस इज वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ ऑल टाइम। फ्राइडे को जो मंडे को एक नया ऑल टाइम बनाया गोल्ड ने, ट्यूसडे को ऑल टाइम हाई बनाया, वेडनेसडे को ऑल टाइम हाई बनाया, थर्सडे को भी एक ऑल टाइम हाई बनाया, फ्राइडे को भी एक ऑल टाइम हाई बनाया। तो पिछले हफ्ते कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें गोल्ड ने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया हो। दैट इज नॉट नॉर्मल। इट इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मंडे को $4000 हुए था, और अभी $4250 के आसपास बंद हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% की जो है तेजी एक हफ्ते के अंदर गोल्ड के अंदर आ चुकी है। मैं आपको याद दिला दूं, गोल्ड प्राइसेस 5 से 10% एक साल के अंदर मूव होते थे। अगर आप पहले से काम करते हो, 10 12 साल 15 साल से अगर आप गोल्ड को ट्रैक कर रहे हो या काम करते हो, तो एक साल का जो उसका रिटर्न होता था 5% या मैक्सिमम 10 12% होता था। इस साल गोल्ड ऑलरेडी 50 से 60% बढ़ चुका है, और इस साल इसकी ऑल टाइम हाई पे शुरुआत हुई थी। 2 साल पहले अक्टूबर 2023 में गोल्ड ऑलमोस्ट $1800 था। 2 साल में अ, जो है डबल से भी ज़्यादा दाम गोल्ड प्राइसेस के हो गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली फ्राइडे को। अब यह है कि फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग के कारण दो तीन आप कह सकते हो। एक तो इतना हाई पहुंच गया था, 5 दिन से ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। सेकंड, चाइना पे जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ ही सेइंग कि चाइना से हमारी बात हो रही है और चाइना से सब कुछ ठीक है। 1 तारीख को जो टैरिफ लगे हैं उसकी तो उन्होंने हिंट नहीं दिया, बट यस, चाइना की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है, यूएस वाले बोल रहे हैं कि जो 100% का टैरिफ है शायद ना लगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बताया था कि इट इज़ पॉसिबल के जो है टैरिफ ना लगे और पहले से ही मामला सुलटा लें अपना। सेकंड, इंडिया के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आया है, बिकॉज ट्रम्प ने अपडेट किया था कि इंडिया भी विल नॉट बी बाइंग रशियन ऑयल वेरी सून। तो इसकी तरफ से इंडिया पीएमओ का कोई जो है अभी जवाब नहीं आया है कि कब रशियन ऑयल खरीदना बंद करेंगे, करेंगे भी नहीं करेंगे। उसका एक थोड़ा सा अपडेट और आ जाता तो बेटर रहता, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाती। एक
चीज़। और जब से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई है ऑलमोस्ट 18 दिन हो गए हैं, कोई भी क्लियर डेटा जो है, एक सिग्निफिकेंट डेटा अभी तक हमें जॉब्स का डेटा देखने को नहीं मिला है, जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आना चाहिए था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना चाहिए था, वो भी नहीं आया है। काफ़ी सारे डेटा जो हैं जो आए ही नहीं है, और जब यूएस गवर्नमेंट वापस से शटडाउन हटेगा तब अपने को देखने को मिलेंगे, और इट इज़ पॉसिबल 1-2 महीने के एक साथ देखने को मिले। लास्ट सबसे बड़ा जो शटडाउन था वो 35 या 33 डेज का था, और वो भी ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में ही था, पिछले वाले में। तो अभी यूएस गवर्नमेंट जो है कितने दिन शटडाउन रहती, दैट नो वन नोज, बट अमेरिकन मीडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड रिपोर्टिंग के इस बार का जो शटडाउन है वो लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री हो सकता है। लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री का मतलब है यानी 35-36 दिन मिनिमम तो होगा ही। तो 35-36 दिन जो है नवंबर के मिड में आते हैं। तो अभी देखते हैं कि नवंबर के मिड तक चलता है कि नहीं चलता है। वाइट हाउस के वाइट हाउस से ये रिपोर्ट भी आई थी कि यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन जो है वो अब इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो इट कुड बी कॉल अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट स्टैंड यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, बट स्टिल अभी भी कोई ज़्यादा अपडेट है नहीं। जैसी अपडेट होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ ही साथ आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा है। बाकी लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। और हाँ, यहाँ तक ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। काफ़ी लोग लाइक करना भूल जाते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं। एक हमारा सेक्शन होता था जहाँ हम डेटा को देखते थे, अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं, बट सिंस यूएस गवर्नमेंट हैव स्टॉप्ड रिपोर्टिंग द डेटा, तो वो सेक्शन अभी मैंने निकाल दिया है। बट हाँ, अगले हफ्ते इट इज़ पॉसिबल कि हमें इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिल जाए। अगर देखने को मिलेगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज तो हम ब्लाइंड सोलो फ्लाई कर ही रहे हैं। रजिस्टर सपोर्ट देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है, अगर आप कैंडल स्टिक से जाओगे तो आप देख सकोगे सबसे पहला सपोर्ट $3670 के आसपास आ रहा है। तो दैट इज द करेक्ट सपोर्ट। हाउएवर हमारे पास 3-4 सेटअप हैं, जिसमें से एक सेटअप का सपोर्ट है $4020। रेजिस्टेंस है $4410। ट्रेंड है भाई साहब पॉजिटिव। रेजिस्टेंस से याद आया, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको $4400 का रेजिस्टेंस दिया था। आप $4400 का रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, 4376 से मस्त नीचे आ गया। तो डेली वीडियो ज़रूर देखा करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डेली वीडियो देखो, और ध्यान दीजिएगा पूरा वीडियो देखना इज़ नेसेसरी, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ बीच बीच के वीडियो में। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखा है आपने। तो सिल्वर पे चलते हैं अब। फाइनली सिल्वर के अंदर एक ज़बरदस्त जो है क्रैश देखने को मिला। वी विल कॉल इट अ क्रैश बिकॉज इट वॉज अ क्रैश। आप देख पाओगे कि सिल्वर का जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ा सा गोल्ड से डिफरेंट है। मैं आपको गोल्ड का दिखा देता हूँ। गोल्ड का ये नीचे का आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये देखो कि कितना ज़्यादा टिल्टेड है। अभी भी ये बिल्कुल, मतलब एंगल आप इसका देख सकते हो कि कितना ऊपर को है। अभी थोड़ा जैसे इसका एंगल इस साइड होता जाएगा, आप समझ सकते हो कि ट्रेंड नीचे आता जा रहा है। बट अभी आप देख सकते हो कितना ऊपर ट्रेंड है। ये एक सिर्फ लेमन टर्म में आपको समझा रहा हूँ, ये कोई साइंस नहीं है, बट एक छोटा सा विजुअली विजुअली देख के आप बता सकते हो ट्रेंड लाइन्स को कि ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है। अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एंगल पे ज़बरदस्त ऊपर है। अब सिल्वर के चार्ट पे आते हैं। सिल्वर का एंगल थोड़ा डिफरेंट है, कम डिग्रीज हैं। और जिस तरीके से गोल्ड का बिल्कुल ही टिल्टेड था, बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं कि ऐसे था, सिल्वर का थोड़ा सा ऐसे है। दिक्कत यह है कि अभी भी सिल्वर हाईली बुलिश जोन में है। अगर आप देखोगे तो कल 6% का एक अच्छा सर्किट लग गया था, बट सर्किट लगने के बावजूद उसके अंदर नीचे से बाइंग शुरू हो गई, और फिर बाइंग करने के बाद नियरली 4% के आसपास सिल्वर नीचे जाके बंद हुई। अगर 6-7% सिल्वर टूट जाती तो फिर एक बहुत ही अच्छी हमें कहानी मिल जाती। पॉजिटिव से फ्लाइट जोन में आ जाती, सिर्फ 2% और अगर नीचे बंद हो जाती सिल्वर तो। बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वर डिड नॉट डू दैट, एंड मेनली गोल्ड में बाइंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से सिल्वर को भी एक अच्छा सपोर्ट मिला। और फिर सपोर्ट मिलता है तो ये तो सिल्वर है भाई।
सपोर्ट मिला तो इसने अपनी कहानी शुरू कर दी। तो सपोर्ट मिला और फिर सिल्वर ने एक अच्छी क्लोजिंग देगी। अगर तो ये $50 के आसपास या फिर $50 से नीचे बंद हो जाती तो बहुत ही अच्छा एक हमें पोजिशनल सेटअप मिल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। अगले हफ्ते होगी तो थोड़ा सा वो वीक सेटअप होगा, बिकॉज जिस तरीके से पीक से ये ऑलमोस्ट 5-6% टूट के नीचे बंद होती वीकली क्लोजिंग की, तो एक वो अलग बात होती है। अब डेली में हो जाएगी तो ऑफ कोर्स दैट इज गुड ओनली, बट उसका इम्पैक्ट या फिर उसकी स्ट्रेंथ वैसी नहीं रहेगी। तो चलिए फटाफट रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है इसका $55 का, सपोर्ट है सिल्वर का 4750 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है जी हाँ। अब भाई पॉजिटिव क्यों है यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि मंडे ओपन हुई थी $50 से ऊपर, 55 54-50 तक चली गई थी, बट अभी भी मंडे की क्लोजिंग से ऊपर ही है। एक बार मंडे की जो है क्लोजिंग से नीचे आ जाती तो थोड़ा सा बेटर रहता। इसमें एक चीज और, एक डिफरेंस और है इसके चार्ट में और गोल्ड के चार्ट में। गोल्ड के चार्ट में पांचों दिन नए ऑल टाइम हाई बने हैं। इसमें मंडे ऑल टाइम हाई बना 52-42 का, ट्यूसडे भी 53-46 का बना, लेकिन वेडनेसडे हाई नहीं बना। ऑफ कोर्स फिर थर्सडे फ्राइडे बना, बट वेडनेसडे इट डिड नॉट मेड ऑल टाइम हाई। एक छोटा सा डिफरेंस ही सिल्वर के और गोल्ड के चार्ट में ये भी है। ये एक बहुत नुआंस दिखाता है, बहुत ही आपको लगेगा ये तो बहुत ही छोटी सी डिटेल है, बट दीज आर द डिटेल्स विच वर्क्स ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट। तो ये छोटी सी डिटेल है, इससे ये पता लगता है कि सिल्वर में स्ट्रेंथ गोल्ड के मुकाबले कम है। ऑफ कोर्स आप ट्रेंड लाइन देख के भी बता सकते हो, बट एक अगेन दिस इज द स्मॉल डिटेल विच यू शुड बी कंसर्न अबाउट। क्रूड ऑयल में आते हैं। ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस सेम ही है, बट हाँ सपोर्ट में ज़रूर चेंज हो गया। सपोर्ट आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त एक नीचे आ गया था। मंडे ओपन हुआ था $59 पे, उसके बाद ज़रूर थोड़ा सा हाई बनाने की कोशिश करी $60 के आसपास, बट उसके बाद लगातार लोस बना रहा है और 56-22-30 का लो है। दैट इज़ द लोवेस्ट क्लोजिंग जो दी है इस हफ्ते। लास्ट ऐसी क्लोजिंग हमें मई में देखने को मिली थी। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद ऐसी क्लोजिंग देखने को मिली है। अप्रैल में मिली थी, मई में मिली है, और अब जाके हमें अक्टूबर में ऐसी क्लोजिंग देखने को मिली है। छोटा सा एक हिंट बता दूं, आप ये देख सकते हो यहाँ से अच्छी तेज़ी आती है, उसके बाद यहाँ से भी एक तेज़ी आई थी। अब देखते हैं कि यहाँ से तेज़ी आती कि नहीं आती है। सपोर्ट ऑलमोस्ट ये $55 $54 के आसपास के ही रहेंगे। रेजिस्टेंस विल नॉट बी चेंज, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम नो मैटर व्हाट। रेजिस्टेंस एट $65, सपोर्ट 54 यानी कि $54। ट्रेंड वीक है तो रखिएगा ख्याल। बाकी अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ के वीडियोस आते हैं विच इज़ यूज़फुल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।